कौन? हाँ माँ, हाँ माँ सब ठीक है। अरे नहीं नहीं, आराम नहीं, वो काम कर रहे थे ना, कंप्यूटर पर काम कर रहे थे इसीलिए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ माँ, तबीयत तबीयत बापूजी की सब ठीक है ना? ठीक ठीक। अच्छा माँ, हम शाम को फ्री होकर बात करते हैं ना, वो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं ना, जरूरी। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो बड़े वाले साहब आएंगे तो बोलेंगे ना, वो आ रहे हैं सामने से, इसलिए बोल रहे। ठीक 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 अम्मा। हाँ ठीक है, बस निकल ही गई हूँ, आ रही हूँ। हाँ ये मैं बोलती रही हूँ, बस निकल गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी तेरे पास। अरे नमस्ते जी। एक मिनट रुको, तेरे को कॉल करती हूँ। अबे तू कौन है देसी गवार, और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? अरे वो मेम साहब बड़े मालिक ने लगवाया है आपकी गाड़ी साफ करने के लिए, वही मैं गाड़ी वाड़ी साफ कर रहा था। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या देख के तुझ जैसे गवार को ड्राइवर बना दिया मेरा। एक बात सुन, अगर मेरे साथ चलना है ना तो ढंग से चला कर। ये गंदा सा गमछा और ये गंदे से कपड़े पहन के ना तू मेरे साथ नहीं जा सकता। आई बात समझ? मेम साहब आज मेरा पहला दिन था ना, और मुझे पता नहीं था कि शहर में कैसे लोग कपड़े पहनते हैं। गांव में मेम साहब ऐसे ही कपड़े पहन जाते हैं, और आगे से मेम साहब नहीं होगा, आज माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, अब चुपचाप से जल्दी चलो, मुझे ना कहीं जाना है और बहुत लेट हो रही हूँ। चलो फटाफट से। आज मेरा ड्यूटी पहला दिन था, और आज पहले मेम साहब पहले दिन गुस्सा आ गई। क्या करें, हमारे गांव में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और ऐसे कपड़े तो हमारे गांव में अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पे शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे सूट बूट पहनते हैं, तो यहाँ पे ख़राब कपड़ा है, गोछा गोछा नहीं पहना जाता है। और मेम साहब के कॉलेज में तो एक से एक कपड़ा पहन के लोग आए थे, हम तो एकदम ख़राब ही लग रहे थे उन लोग के बीच में। एक काम करेंगे, हम जब हमारी पहली सैलरी मिलेगी ना तो हम नए नए कपड़े पहन लेंगे, फिर मेम साहब भी गुस्सा हो जाएंगी। हाँ ये सही रहेगा। चलो गाड़ी को थोड़ा आगे पार्क कर देते हैं। अम्मा फ़ोन कर रही? हाँ अम्मा। क्या? अभी सुबह तक तो सही थे बापूजी, अब क्या हुआ? तो अम्मा हम एक काम करते हैं, हम भी शाम की ट्रेन पकड़ तुरंत घर वापस आते हैं। हाँ पैसा हाँ हो जाएगा अम्मा। अरे नहीं नहीं, 20,000 रुपये? हाँ हाँ अम्मा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ हम एक काम करेंगे कि शाम को डाक से पैसा भिजवा देंगे, और या एक काम करेंगे हम खुद ही साथ में वापस चले आएंगे। हाँ पैसा लेके हम शाम को चले आएंगे। आप अम्मा पापा को हॉस्पिटल लेके जाओ, और हम शाम को पैसा लेके आते हैं। नहीं नहीं परेशान नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पैसा लेके आते हैं। हाँ ठीक ठीक अम्मा ठीक। बापूजी की तबीयत खराब हो गई, और बापूजी से तो मैंने बता के रखा है मैं 40,000 की ड्यूटी करता हूँ, और उनको मैं क्या बताऊँ यहाँ पे गाड़ी साफ़ करने की ड्यूटी करता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। 20,000 रुपये। मेम साहब भी गुस्सा हो गई, वो तो बिल्कुल पैसे नहीं देंगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ। अरे इतना सारा पैसा, ये पैसा, अरे तो सारा पैसा ये किसका हो सकता है? ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी रख लेते हैं, कोई देखे ना, कोई नहीं देख रहा है, सारा पैसा रख लेते हैं, हमारा सारा काम हो जाएगा, बापूजी का इलाज हो जाएगा इन्हीं पैसों से। सब पैसा रख लेते हैं। ये तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये ये गाड़ी के पास पड़ा हुआ है, और गाड़ी के पास तो खाली मेम साहब निकली थी, मतलब ये मेम साहब का पैसा होगा। किसी का भी पैसा हो, जिसका पैसा होगा शायद उसके बहुत काम का हो, तो क्या पता उसके भी पापा हमारे पापा की तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो, वहाँ के लिए ले जा रहा हो। सही बात है, एक काम करते हैं, हमको लगता है ये मालकिन का पैसा है, मालकिन इधर से निकल के गई थी, उन्हीं का पैसा गिर गया है। मैं काम करता हूँ, ये पैसा मालिक को वापस कर देता हूँ, और वो शायद हमारी ईमानदारी से खुश हो जाए तो हमको पैसा भी दे दें। हाँ ये सही रहेगा, किसी के हक की कमाई नहीं मारनी चाहिए, वो खुश होंगे खुद ही हमको पैसा दे देंगे। हाँ ठीक है, मालकिन तो भी 1 घंटा बाद आएंगी, मालिक को पैसा देते हैं चल के।
ठीक रहेगा। आप वो काम करवा दीजिए, बाकी जो पेमेंट रहेगा आपका पेमेंट मैं भिजवा दूंगा। हाँ हाँ करवा दीजिएगा आप, बाकी मैं आपका पेमेंट वहाँ टाइम से पहुँचवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। मालिक नमस्कार। ठीक है वकील साहब, मैं आपको करता हूँ थोड़ी देर में फ़ोन। ठीक। तो मालिक दीदी को हमने कॉलेज छोड़ दिया था। अच्छा। पहला दिन था लेकिन दीदी गुस्सा करने लगी, बोल रही थी कपड़े कैसे पहने हो। अब मालिक हमारे गांव में ना ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अब हम 2-4 दिन रहेंगे ना तो थोड़ा बहुत हाथ पैसा आएगा तो नए कपड़े खरीद लेंगे, तो दीदी भी नहीं गुस्सा करेंगी। बहुत अच्छी बात है। देखो तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो क्या है ना कि वो स्टार्टिंग से शहर में रही है, तो उसका पहनावा ओढ़ावा और वो सब जो उसका लाइफ स्टाइल है ना वो सब एकदम शहर के हिसाब से बना हुआ ढला हुआ है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा दिमाग की है। बाकी तुम उसकी बात की टेंशन ना लो। अब हम हमारे गांव में इससे अच्छे कपड़े पहने ही नहीं आते। जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं उनको बहुत अच्छा माना जाता है। अब शहर में हम देख रहे हैं लोग बड़े बड़े कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, अच्छी अच्छी जीन्स पहनते हैं। हम भी जब पहली सैलरी मिलेगी ना तो कपड़े ले लेंगे, तो फिर दीदी गुस्सा नहीं करेंगी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसको मैं समझा दूंगा, उसके लिए तुम परेशान ना हो। लेकिन हाँ उसकी बात का बस तुम बुरा मत मानना। नहीं हम बुरा नहीं, हम गाँव वाले लोग हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते। कोई कुछ बोल भी देते ना, हम लोग की आदत पड़ी रहती है, काम हम लेबरी वगैरह करते रहते हैं ना, तो कोई 2 शब्द बोल देते बुरा नहीं मानते। और दीदी तो बहुत अच्छी है, उनका नहीं। हाँ मालिक आपको एक बात बतानी थी। बताओ। ये पैसे जो थे ना वो गाड़ी के पास गिरे मिले थे, वो अपनी गाड़ी नहीं उसके पास गिरे हुए मिले थे। हमको लगता है कि दीदी जल्दी जल्दी में जा रही थी, उन्हीं के पैसे गिर गए, क्योंकि उसके पास से कोई निकला ही नहीं था, खाली दीदी निकली थी। ये पैसे तो मैंने दिया था छोटी को। ये छोटी भी ना कहीं पे भी पैसे गिरा देती है। लेकिन देखो तुम कितने ईमानदार हो, तुम गाँव के आदमी, और अगर यही तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो पूरे पैसे रख लेता। अरे नहीं मालिक, इतना पैसा तो हम 4 महीना अगर मजदूरी करेंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। इतना पैसा देख के तो हम डर गए थे कि इतना सारा पैसा क्या करें, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फिर हमको याद आया कि इधर से दीदी गई थी, उनके अलावा कोई निकला ही नहीं था, तो हमने सोचा कि ये पैसे आपको दे दे, क्योंकि दीदी तो पता नहीं कितनी देर में आएंगी, और इतना पैसा हम हाथ पे लेके खड़े थे, पता चला कोई आए छिना ले, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। शहर का मामला, हम लोग गाँव वाले लोग हैं, तो हमने आपको देखा आप खड़े हैं, वहाँ से हमने सोचा आपको दे दे, ज़्यादा सही रहेगा। देखो अंकुर ये तुम्हारी ईमानदारी है, वरना इतने पैसे, अरे इतने छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 500 रुपए के लिए लोग अपनी नीयत गिरा देते हैं, और तुमने तो इतना पैसा देख के भी कुछ नहीं किया, ऊपर से लाके मेरे को चुपचाप दे दिया। अंकुर तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सैलरी जो है वो अगले महीने से क्या इसी महीने से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ। अरे मालिक बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इतने सारे पैसे तो कि मैं डर गया था, जब आपको देखा मैंने सोचा अब जाके मेरी राहत है कि आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। मालिक डबल कर देंगे आप मेरी सैलरी? हाँ अंकुर मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की वजह से। ठीक है ठीक। और बाकी थोड़ा सा अपने कपड़े वगैरह ले लेना अच्छे से, ताकि उसको थोड़ा बुरा ना लगे। और बाकी उसकी बात को तुम बुरा मत मानना, वो थोड़ी चिड़चिड़े मिजाज की है इसलिए ऐसा बोल देती है। अभी जैसे पैसा मिलेगा ना हम ले लेंगे कपड़ा। ठीक मालिक? ठीक हम चल। ठीक। मालिक ने मेरी सैलरी डबल कर दी। अब तो आधा पैसा गांव में भेज देंगे और आधा पैसा जो है कपड़ा वपड़ा ले लेंगे, मेरा खर्चा चल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। कितने अच्छे मालिक है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ईमान नहीं डोला, कहीं मेरा ईमान डोल जाता तो सब चला था, मेरी जॉब भी चली जाती। चलो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी साफ कर देते हैं। अगर मेरे पैसे खो गए तो भैया तो मेरी जान ले लेंगे। अबे ओए गवार, इधर आ, इधर आ। हाँ मैम साहब क्या हुआ? एक बात बता, तुझे हम पैसे किस चीज के देते हैं? यहाँ पे अपनी ड्यूटी करने के या वहाँ खड़े होके फोन पे चट-चट करने के लिए? वो मैम साहब गांव से फोन आया था ना, इसलिए वहाँ बात करने के लिए चला गया था। गाड़ी मैम साहब मैंने साफ कर दी थी। किसी का भी फोन आए, तेरा काम क्या है? यहाँ पे खड़े होने का? अब एक बात बता, मेरे ना गाड़ी में पैसे रखे हुए थे, अभी जब मैं घर गई हूँ तब वो पैसे मेरे पास नहीं है। कहाँ गए मेरे पैसे? अरे मैम साहब वो जो आप इधर से निकल के जा रही थी ना, तो मुझे साले यहीं पे... सुन, मुझे ना कुछ सुनना नहीं है, मुझे ये बता मेरे पैसे कहाँ गए, क्योंकि तेरे और मेरे अलावा इन पैसों के बारे में किसी को पता नहीं था। मैम साहब सुनिए तो, आप मैं बता रहा हूँ आपसे। आप जब इधर से आप निकल... समझ गई, तूने चुराया ना मेरे पैसे? नहीं मैम साहब, तेरी नियत खराब हो गई मेरे पैसे। नहीं मैम साहब मैंने चोरी नहीं किए। चल निकाल पैसे, पैसे निकाल। देख मुझे पता है तूने ही मेरे पैसे लिए। नहीं मैम साहब मैंने कोई पैसा नहीं चोरी किए। मुझे ना गुस्सा मत दिला, मेरे पैसे दे दे। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरे को यही मार मार कर तेरा भूत बुला दूंगी। मैम साहब आपके बड़े भाई मुझे अभी मिले थे। बड़े भाई ने तो गलती करी सबसे बड़ी, तुझे यहाँ लाके। तूने पहले दिन आते चोरी करी ना, शर्म नहीं आई तुझे? हाँ हम तेरी अच्छी खासी सैलरी दे रहे तेरे को, उसके बाद भी आज पहले दिन तूने थोड़ा सा पैसा देगा तो तेरी नियत खराब हो गई। नहीं मैम साहब, पैसे चुरा लिए। नहीं मैम साहब मेरी बात तो सुनिए। मेरे बहुत काम के पैसे, मुझे वो पैसे अगर नहीं मिले ना तो मैं ना
पता नहीं मेरा गुस्सा क्या करूंगा, मैं तेरे साथ क्या कर दूंगी। मैम साहब नहीं है मेरे पास पैसे, मेरे मैम साहब बात तो सुनिए मेरी। मैम साहब नहीं मान रहा है साले, नहीं दे रहा पैसे। मैम साहब नहीं है मेरे पास पैसे। नहीं है, हाँ मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इतने सारे पैसे थे, उसमें कम से कम 50-60 हजार से ऊपर के पैसे थे। ये मेरे पैसे सारे, मैम साहब मैंने चोरी नहीं किए पैसे। मेरे पैसे नहीं देगा ना साले। सुन आज के बाद ना अपनी ये मनु शक्ल यहाँ दिखाना नहीं। निकल, तुझे काम से निकाल रही हूँ मैं, भाग यहाँ से। बेवकूफ आदमी, पहले दिन आते ही चोरी कर ली। क्या कहूंगी मैं भैया को यार कि इतना बड़ा अमाउंट लेके भी आई और संभाल नहीं पाई। इस बेवकूफ को क्या दिखाया, ये तो चोरी करके चला गया। शिट मैन, क्या करूं मैं। हेलो भाई, इधर आ जरा। जी जी भैया। बैठो। अरे बैठो यार, तुम्हारी हमारी कहानी एक ही है। ये बताओ, ये मैम साहब तुमको मार क्यों रही थी? भैया बात ये है कि मैं मैम साहब के वहाँ आज ही से काम करने के लिए आया था और मैं गांव में रहने वाला हूँ भैया। तो मैम साहब को मेरा कपड़ा पहले से नहीं पसंद था कि कैसे उल्टे सीधे कपड़े पहनते हो। अब साहब हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो हम लोग वहाँ गांव में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अरे भैया तुमका क्या बताएं हम, मैडम बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको लगता तुम नया ड्राइवर इनके वहाँ बने हो। तुमसे पहले एक नया ड्राइवर इनके पास एक और ड्राइवर था, पता नहीं कहीं से आया था। उसके साथ भी बुरा व्यवहार करती थी, रोज आए दिन आए किच रोज मारती थी। मैडम बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। मारे चिल्ला रही थी कि पैसा से मारे होगा। हाँ भैया बात वही थी कि ये अभी जल्दी में बताया क्या हुआ, अपनी गाड़ी से उतर के गई तो मैंने देखा तो वहाँ पे इतना सारा पैसा, वही करीबन 30-40-50 हज़ार रुपये होगा। मैंने देखा तो पहले तो मेरे मन में आया कि बाबूजी की तबीयत ख़राब है, उनको 10 हज़ार की ज़रूरत थी। मैंने सोचा इसी में से ले लें। फिर हमको याद आया कि हो सकता है मैडम जी के ही पैसे हों। फिर भैया वहीं पे खड़े थे, वो सुमित भैया, उनका भैया बहुत बढ़िया नेचर, वो बहुत अच्छे आदमी। अरे अच्छा, बड़े भैया ना उनके? अरे उनका बहुत बढ़िया नेचर है, लेकिन क्या बताया ना, इस लड़की को ज़्यादा छूट दे रखी है उन्होंने, तो बिगड़ गई है। तो वही साहब हमने क्या किया, पैसा जाके सुमित भैया को सारे दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, हमारी जो सैलरी थी ना उसको डबल कर दिया। लेकिन इन मैम साहब ने क्या किया, मुझे आप देख ही रहे हैं, उल्टा सीधा मारा, थप्पड़ मारे। उनको बताया नहीं कि बड़े भैया को पैसा दे दिया है? साहब बताने टाइम ही नहीं दिया, वो उल्टा सीधा मारने लगी, मुझे थप्पड़ मारने लगी। और मैंने कहा मैम साहब मेरी बात तो सुनिए, तब तक 3-4 थप्पड़ और मार दिया और भगा दिया। देखो मेरी बात मानो, मैडम एक नंबर की बिगड़ी हुई लड़की है। जाओ इनके बड़े भैया के पास जाओ, मुझे लग रहा है ये भी बाहर गए हुए, 2-3 दिन बाद आएंगे। उनसे जाके सारी बातें बताना, वो तुम्हारा दर्द समझेंगे। इनको ज़्यादा छूट मिल रखी है इसलिए बिगड़ गए। इनको क्या पता कि पैसों की वैल्यू क्या होती है, गरीब इंसान की वैल्यू क्या होती है। इसको तो बस उल्टा सीधा सुना देना है। अब इस लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। अब इस लड़की के माँ बाप नहीं होते हैं, वो सिर्फ बिगड़ेल टाइप की होती है ना। साहब हम लोग खरे ईमानदार आदमी, हम लोग गांव के, तो ईमानदारी से हम लोग। अरे हम समझ सकते हैं, हम भी तुम्हारे साइड के हैं, हम थोड़ा अमीर थोड़ा शहर वाले थोड़े ना हैं। हाँ चलो ठीक है, इनके बड़े भैया के पास जाना, सारी बात बताना, वो तुम्हारी चीज़ों को समझेंगे। बिगड़ायल मैडम है। ठीक साहब। हाँ चलो ठीक है, जाओ हैं। ठीक, जय राम। बताओ कैसा जमाना आ गया है, एक लड़की हो के लड़के के ऊपर हाथ उठाती है। शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। संस्कृति संस्कार तो सारा आदमी भूल ही गया है आज की डेट में। चलो अभी जाके इसके बड़े वाले भैया के पास जाएगा, उसकी सारी बातें समझेंगे फिर। हेलो, हाँ भैया एक बात बताइए मुझे, आप ना ये गांव से लोग कहाँ से लेके आते हो ढूंढ ढूंढ के, अजीबोगरीब? हाँ ड्राइवर की बात कर रही हूँ। क्या देख के आप ड्राइवर को लेके आए थे? आपको पता भी है, मतलब आप ना जानते तक नहीं हो कि भाई सामने वाला भरोसे लायक है कि नहीं है, ईमानदार कितना है कि नहीं है। लेकिन ऐसे किसी को भी मुंह उठा के ले आते हो और उसको ड्राइवर रख लेते हो अपना। नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरे को अभी कुछ नहीं सुनना, मेरी बात सुनो। मैंने ना उस ड्राइवर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे दोबारा ना वो ड्राइवर चाहिए नहीं घर में। अब वो मेरी मर्जी है, मैंने निकाला है। उसने हरकत ही ऐसी करी, निकालूंगी नहीं करना है। नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना कि आपने क्या सोच के ये ड्राइवर रखा था? कितना बदतमीज और एक नंबर का धोखेबाज आदमी था वो। अरे आपको क्या पता कि उसने हरकत क्या करी है? मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी 10 चाटे मारोगे जाके उसको। अरे शांत रहो आप भैया, मुझे आपकी कुछ नहीं सुननी है। बस आइंदा से ध्यान रखना कि मुझे ना ऐसे ड्राइवर चाहिए नहीं। बाकी बात आप जब घर आओगे तब करेंगे, अभी फोन रखो। पता नहीं भैया को भी क्या सोचती है, कहाँ से नए ड्राइवर ढूंढ के ले आते हैं और उनको शहर के नहीं मिलते, गांव के ले आते गवाह उठा के। ना भरोसे लायक होते हैं, ना उनमें ईमानदारी होती है। उल्टा चोरी करके और भाग गया, बेवकूफ कहीं का। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। छोड़ो यार। नौकरी छोड़ने के बाद क्या कर रहे थे फिर? हाँ भैया आपने बोला। हाँ छोटी। अबे ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे साले, तेरे को जब मैंने नौकरी से बाहर निकाल दिया ना, तू यहाँ वापस क्या करने आया है? सृष्टि,
पहले तो बात तो से तुम तमीज़ से बात करो और आवाज़ नीचे करके बात करो। अरे भैया इसने कोई तमीज से बात करने वाले काम नहीं किए जो मैं इससे तमीज से बात करूं। आपको पता भी इसने किया क्या है? मैं आपको बताऊंगी ना तो आप इसको 50 जूते मारोगे भी यही बैठे बैठे। सृष्टि तुम्हें उसकी असलियत पता भी है? अरे भैया मुझे सारी असलियत पता है। एक नंबर का चोर है। एक पहले दिन ही नौकरी के आते ही इसने चोरी कर ली, इसलिए मैंने इसको धक्के मार के बाहर भगाया था। ऐसा और क्या? मारा था तो अलग। इसने तुम्हारा ऐसा क्या चुरा लिया जो तुम इस पे इतना भड़क रही हो? भैया आपने जो मुझे पैसे दिए थे घर पे ले जाके रखने के लिए, वो सारे के सारे पैसे तो चुरा लिए मेरे। तुम्हें कंफर्म है कि इसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? हाँ भैया मुझे कंफर्म है, क्योंकि इसी ने चुराए। इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि मेरे पास पैसे है। तुमने ये तो बोल दिया कि उसने पैसे चुराए हैं। तुमने एक बार आके मुझसे पूछना जरूरी समझा कि भैया मेरे पास मेरे जो आपने पैसे दिए थे वो पैसे खो गए, या मुझको तुमने बताना जरूरी समझा एक बार? आपसे पूछना बताना, भैया आप तो थे ही नहीं, मैं आपसे क्या बताती। और मैंने आपको कॉल में बोला था कि मैंने इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया, इसने बहुत गलत हरकत करी है। तुमने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि इसने गलत हरकत करी है, और मुझे क्या लगा इसने तुम्हारे साथ गलत हरकत की है। लेकिन वो तो कहो खैर, एक दिन ये मेरे को रास्ते में मिला, तब मैंने इससे पूछा, तब जाके इस बेचारे ने मेरे को सब सच्चाई बताई कि उस दिन क्या हुआ था। तुम्हें पता, तुम तो उस दिन अपनी फाइल उठा के निकल ली थी और तुमने पूरे पैसे वहीं गाड़ी के बाहर गिरा दिए थे। वो इतना ईमानदार है ये बंदा, ये पूरे पैसे ला के वहाँ मेरे को दिया तुरंत के तुरंत। इसकी माँ को इलाज की ज़रूरत थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसने आके अपनी ईमानदारी दिखाते हुए पूरा पैसा मेरे को आके दिया। तो भैया एक बात बताइए, अगर इसको पैसे मिले थे तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी, परेशानी में आके मुझे गुस्सा आ रहा था, गुस्से में मैंने इसको कितना मारा, फिर भी इसने एक बार भी नहीं बोला कि इसके पास पैसे हैं। अगर वो तभी बता देता तो शायद इतनी बड़ी बात भी नहीं बढ़ती आगे। अरे उसने तुमको बताने की कोशिश की थी, उसने तुमसे कितनी बार बोला कि मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, वो पैसे वो भैया, तुमने एक भी ना सुनी, उसको तुम लगातार चाटे पे चाटा मारती गई। मैंने मेम साहब को बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेम साहब मुझे चोर चोर बोल रही थी और मेम साहब तलाशी लेने लगी, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे। और मैं मेम साहब मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने वो पैसे आपको दे दिए, लेकिन मेम साहब सुनी नहीं थी। और फिर मेम साहब ने मुझे थप्पड़ लगाया और वहाँ से भगा दिया। साहब हम लोग गाँव के आदमी, साहब हम लोग के अंदर ईमानदारी बहुत होती है। हमने जैसे पैसे देखे ना तो हमको याद आया कि इधर से सिर्फ मेम साहब गई थी, तो हमको लगा मेम साहब के पैसे होंगे। और साहब उसी दिन ना, उसके 2 मिनट पहले मेरे घर गांव से फ़ोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ना 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये किसी की शायद ज़रूरत के पैसे होंगे, इसलिए साहब वो पैसे मैंने आपको वापस कर दिए। मेम साहब थोड़ा ज़रूरी काम से गई थी और आपको हमने देखा तो हमने सोचा आप ही को वापस कर देते हैं। तो साहब मेम साहब ने बिल्कुल बोलने का मौका ही नहीं दिया था, तो हम बता ही नहीं पाए थे। यार सृष्टि, ऐसे नहीं किया जाता है। अगर अगला तुमसे कुछ कह रहा है तो तुमको एटलीस्ट उसकी बात 2 मिनट के लिए रुक के सुनना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम अपने एटीट्यूड में ही बिजी थी। सॉरी भैया, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर इसकी भी तो गलती है ना। अगर इसने कुछ नहीं किया था तो फिर क्यों मेरी मार झेल रहा था, क्यों मेरे से बदतमीजी नहीं कर रहा था, क्यों मुझे पलट के नहीं बोल रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर ये बोल देता तो मैं उस टाइम पे शांत हो जाती है, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, इसलिए मेरा गुस्सा और बढ़ता चला गया और मैंने सारा गुस्सा इस पर उतार दिया। अरे सृष्टि, ये गांव के आदमी हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये मार खा लेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की सामने है तो उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। और मैं सोचा था तुमको ये बात मैं बताऊंगा कि इसने पैसे मेरे को लाके दे दिए हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे को ऑफिस के काम की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, मेरे को टाइम ही नहीं लगा। और आज जब मैं आया तब मैंने इसको देखा, तब मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ था उस दिन, तब मुझे सारी सच्चाई पता चली। साहब हमारे गांव में ना लड़कियों की और औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। अगर वो कुछ भी बोलती है ना तो हम लोग पलट के इतनी जल्दी जवाब नहीं देते हैं। और साहब उस दिन मेम साहब बहुत गुस्से में थी, हमारी बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही थी। हमने कोशिश की थी, लेकिन फिर मेम साहब ने कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ मारने लगी। तो साहब मेम साहब को इतना गुस्सा देख के फिर हम कुछ बोल ही नहीं पाए और साहब फिर वहाँ से चले गए। साहब हमारे गाँव में ना लोग थोड़े बहुत पैसे देखते हैं तो उनका ईमान डोल जाता है, लेकिन साहब हमारे माँ बाप ने ना हम लोग को बहुत अच्छी परवरिश पाला है, जिससे हम लोग पैसे देखते हैं उसके बाद भी हम लोग का ईमान नहीं डोलता है। साहब इसीलिए हमने सारे पैसे आपको उठा के वापस कर दिए थे। देख रही हो ना सृष्टि, आज भी ये बंदा अपनी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। इतना तुम्हारी मार झेलने के बाद भी आज ये यहाँ बैठा, लेकिन तुमसे ऊँची आवाज़ में नहीं बात कर रहा, और आज भी ये तुम्ही को डिफेंड कर रहा है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता था कि आपने पैसे नहीं चुराए। क्या करूँ, दिमाग में ना एक इमेज सी बनी हुई है कि जो गरीब लोग होते हैं ना वो लालची होते होंगे, उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो उनकी शायद नीयत भी ख़राब हो जाती होगी अगर इतने सारे पैसे एक साथ देखते हैं। तो बस वही थॉट मेरे दिमाग में था और मैंने सोचा कि आपने भी मेरे पैसे चुराए और
मैंने इसलिए आपके साथ बदतमीजी कर दी और आपको मार के भगा दिया। नहीं मैम साहब, आप माफ़ी ना मांगिए, आपको बस सच्चाई का पता चल गया, यही बहुत है। और मैम साहब ना, चाहे आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी की ना सोच अलग अलग होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो अमीर आदमी होते हैं ना वो भी लालची होते हैं, और जो गरीब होते हैं ना वो लालची नहीं होते, वो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। मैम साहब हम लोग ना उन्हीं लोगों में से आते हैं। समझ गई मैं भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ना नौकरी वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। भैया इनकी ना सैलरी बढ़ा दीजिए और इनको कुछ पैसे दे दीजिए इनके पापा के इलाज के लिए। सृष्टि, सैलरी मैंने इसकी जिस दिन ईमानदारी देखी, मैंने इसकी सैलरी उसी दिन बढ़ा दी थी। ओह बढ़ाना क्या, इनफैक्ट मैंने इनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, तब तो सही है। लेकिन भैया अभी ना इनको अर्जेंटली अपने पापा का इलाज कराना है, तो उसके लिए आप पैसे दे दो। और भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैम साहब आपको माफ़ी आज के बाद मैं बिल्कुल भी कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कपड़े ढंग के पहन के आइएगा। चले ठीक, हम चलते हैं। आप लोग बैठो, बात करो, ठीक है? ठीक है। अब तो आप खुश हो ना भैया, आपको आपकी ईमानदारी का फल मिल गया। बस मेम साहब को ये पता चल गया कि पैसे हमने नहीं चोरी किए, बस उससे हमको बहुत संतुष्टि है। बस भैया आपकी ईमानदारी है जो आज आप यहाँ पे दोबारा आए, वरना अगर आपको मैं निकाल दिया तो क्या ही भरोसा आप यहाँ पे रहते। आप तो चाहते तो आप अपने गांव चले जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा लिखा ही नहीं था किस्मत में। आपकी किस्मत में मेरे यहाँ ही रहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।